तो सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात करते हो दो कॉइल्स की, हेडिंग डाली आपने, म्यूचुअल यूनिट्स इन डायमेंशंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस। दोनों डायमेंशन एक ही होती है। अगर दो कॉइल्स आपके बीच में है, तो इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा -E2 अपॉन डेल्टा I1 बाई डेल्टा T। अभी भी आपने पढ़ा, अगर एक सिंगल कॉइल है तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला -E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। तो इन चीजों से इसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी बस। जब I1 है, अगर करंट का आप चेंज कर रहे हो एक कॉइल में, तो इंड्यूस करंट डेवलप होगा दूसरी कॉइल में, और इसमें जो करंट रेटिंग जिस कॉइल में चल रही है, ये इंड्यूस ईएमएफ भी उसी कॉइल का है। आप दोनों फॉर्म में समानता देखिए कि न्यूमरेटर में वोल्टेज है या ईएमएफ जो वोल्ट में होता है, और नीचे द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, चाहे पहली कॉइल में हो रहा हो, चाहे दूसरी में हो रहा हो, चाहे किसी में भी हो रहा हो, यूनिट तो एक ही रहेगी, एम्पियर पर सेकेंड। तो जो यूनिट आएगी, यूनिट किसकी, म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी और सेल्फ इंडक्टेंस की भी, क्या आ जाएगी ऊपर न्यूमरेटर में, वोल्ट और अपॉन एम्पियर पर सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड। इसका वन वर्ड नेम है हेनरी, और इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, वन हेनरी, डिफाइन वन हेनरी अक्सर आती रहती है। 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, यहां तक तो कॉमन है, पर आप इसको म्यूचुअल के लिए सोच रहे हो तो अलग डेफिनेशन बनेगी, और सेल्फ के लिए अलग बनेगी। ठीक है, पहले म्यूचुअल के ऊपर आधारित डेफिनेशन बनाने की कोशिश, यहां साइड ऑफ से लिखनी है कॉपी में, वहां कोई से एक लिखनी है। और अगर डिफाइन 1 हेनरी, तो मोस्ट कोशिश करा करो सेल्फ वाली में ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, पहला दूसरा इसमें ध्यान रखना पड़ता है। इसके अकॉर्डिंग ये 1 एम्पियर पर सेकेंड क्या है, किसी एक कॉइल में फॉलो होने वाले करंट का चेंजिंग रेट। तो भी 1 वोल्ट क्या है, दूसरी कॉइल में होने वाला इंड्यूस ईएमएफ। अगर दोनों 1 हो तो समझ जाओ इस सेट का म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी हो। ठीक है, 1 हेनरी इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन या ऑफ ए सेट ऑफ 2 कॉइल्स या बिटवीन 2 कॉइल्स इफ on changing the current flowing in one coil with rate 1 ampere per second, the induced EMF developed in second coil या another coil is 1 volt। ये बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जब पूछेगा तो बताएगा ना कि म्यूचुअल इंडक्टेंस, नहीं पूछा, बता दिया तो उसके लिए आप तैयार हो। इसका दोनों डेफिनेशन अपने कॉपी में लिखिए, वहां आएगा डिफाइन 1 हेनरी, तो फिर कोई सी भी फिर परामर्श दे दिया जाता है, ये लिखा होगा, इसमें कोई पहले दूसरे चक्कर नहीं। ठीक है, तो पहले ऐसे नोट कर लें, फिर डेफिनेशन के लिए तैयार। बस क्लीन जानकारी रखें, ये चेंजिंग हो रही है एक कॉइल में और इंड्यूस में डेवलप हो रहा है दूसरे कॉइल, ये ध्यान। और जब 1 हेनरी डिफाइन करोगे तो यूनिट ही नहीं बोलोगे, यूनिट रेट या यूनिट वोल्टेज, तो बाकायदा 1 एम्पियर पर सेकंड बोलना पड़ेगा, और उसको 1 वोल्ट बोलना पड़ेगा। तो डेफिनेशन देते हो यूनिट की, तो
लिखना पड़ता है सही यूनिट्स, एम्पियर पर सेकेंड एंड वोल्ट। हो गया। म्यूचुअल के आधार पे एक बात और सुन ला एक बार, क्यों डिफाइन 1 हेनरी करना, तो 1 हेनरी इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इफ on changing the current flowing in one coil with rate 1 ampere per second, induced EMF set up in another coil is 1 volt। ठीक है, यह थोड़ा ध्यान से बोल दो। If 1 volt is induced EMF set up in one coil by changing the current flowing in another coil with rate 1 ampere per second, then म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दोज टू कॉइल्स विल बी 1 हेनरी। ये भी किसी भी तरह से 1 एम्पियर पर सेकेंड की दर से करंट चेंज हो रहा है किसी एक कॉइल में, और ऐसा होने से किसी दूसरी कॉइल में 1 वोल्ट का एमएफ डेवलप हो रहा हो, तब हम कहेंगे उन दो कॉइल के सेट का म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा 1 हेनरी। सुनाइए राइट नाउ 1 हेनरी, पहले ये है डिजिट वाला 1 और हेनरी पूरा कंप्लीट HENRY। 1 हेनरी इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस of a set of two coils if 1 volt induced EMF is set up, if 1 volt induced EMF is set up in one coil by changing the current flowing in another coil, with rate 1 ampere per second। समझ से अब इधर ये आसान है। अब क्या है ये 1 एम्पियर पर सेकेंड, किसी कॉइल में फ्लो होने वाला करंट का चेंजिंग रेट, और 1 वोल्ट क्या है, ऐसा होने से उसी कॉइल में सेटअप होने वाला इंड्यूस करंट। अगर किसी कॉइल में फ्लो होने वाले करंट में 1 एम्पियर पर सेकेंड की दर से चेंजिंग करने से उसी कॉइल में 1 वोल्ट का इंड्यूस EMF डेवलप हो जाए, तब हम कह सकते हैं डंके की चोट पे कि ऐसी कॉइल अगर है तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी होगा। ठीक है, यहां सब कुछ एक कॉइल में होगा, तो और लिख के अब सेल्फ की बेस पे लिखें। ऐसा आज तक आया नहीं कि सेल्फ इंडेक्स म्यूचुअल इंडक्टेंस बेस पे लिखें, आया नहीं ऐसा आज तक, पर अगर आ गया तो तैयार है इसके लिए। ठीक है, हो सकता है वो एल का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए बोले और बोले एंड हेंस डिफाइन 1 हेनरी, फिर ये सारा मिल गया कि इसके लिए जानना चाह रहा है। ठीक है, क्या ड्राइव करने के लिए M इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला, और फिर लिखा एंड हेंस डिफाइन 1 हेनरी, तो समझा वो इसके बेस पे जाना चाह रहा है। ठीक है, और प्रॉपर इंडिविजुअल क्वेश्चन है डिफाइन 1 हेनरी, तो फिर कोई लिखते लिखिए और लिखिए नेक्स्ट। देखिए 1 हेनरी is the self inductance of that coil. 1 Henry is the self inductance of that coil in which an induced EMF of 1 volt of
1 volt is set up in the coil क्या लिखा शुरू से क्या लिखा 1 Henry is the self-inductance of that coil. और डैश coil That coil. शुरू से बोलो 1 Henry is the self-inductance of that coil. ऑफ ए coil Of a दैट कहां से आएगा सेल्फ इंडक्टेंस of a सॉरी coil. 1 हेनरी इज द Self-inductance of a coil ऑफ ए coil in which induced EMF of 1 volt is set up in the coil. in the coil by changing हाँ से दैट भी चल जाता है कोई बात नहीं इन्हें लिख दे सही कोई दिक्कत नहीं क्या लिखा लास्ट में Induced EMF of 1 volt is set up in the coil. बस एक बार शुरू से और बोल दो 1 Henry is the self-inductance of a coil in which induced EMF of 1 volt is set up in the coil. coil on changing the current On changing the current with rate with 1 ampere per second with rate 1 ampere per second in same coil अब ये कंप्लीट ठीक है इनमें से कोई सी भी बिल्कुल साधारण इसमें ये बात आनी चाहिए कि चेंजिंग एक कोयल में और सेटअप दूसरी कोयल में और इसमें आना चाहिए जिसमें ईएमएफ डेवलप हो रहा है सेम कोयल में करंट फ्लो में हमने चेंजिंग की थी ठीक है और लास्ट में दीजिए डैमेज दोनों ये क्या आएंगे तो डायमेंशन के लिए क्योंकि वोल्ट की सीधी याद नहीं रहती इसे यूनिट को पहले सिंप्लीफाई करेंगे यूनिट हेनरी की जगह वोल्ट अपॉन एम्पियर पर सेकेंड जी और वोल्ट जी होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू जी तो वोल्ट ले देंगे जूल पर कूलम जी तो ये जूल पर कूलम और अपॉन में है एम्पियर और अपॉन सेकंड पर पहुंच जाएगा जी अब आप चलो जानते हो इसलिए डायमेंशन ये डायमेंशनल फॉर्म तो जूल की ml2 t-2 सेकेंड की टाइम की t टी कूलम चार्ज की TA टी और एम्पियर की A और लास्ट में ml2 तो अपनी जगह पे और t ये तो कट जाएगा t ये बचेगा -2 -2 और A2 ऊपर जाएगा -2 ये इसकी डायमेंशन ठीक ठीक है अब आप ये बात जरूर ध्यान रखें या तो m की डेफिनेशन या l की डेफिनेशन जी या हेनरी या इसकी डायमेंशन ठीक है इसकी अगर सीधी डेफिनेशन पूछी जाती है तो ये लिखनी है और नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज के टर्म से पूछा है तो वो लिखनी है N5 वाली ठीक है ठीक है ऐसे इसके दो तरीके हो जाएंगे भाई ये दोनों आपको आज कराई दिया हाँ। और इसमें से कुछ भी ना है ये कभी नहीं होना ठीक है इसमें कुछ तो आना पक्का है ठीक है अपडेट कर लो